ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, सदर इब्राहिम रईसी और साथियों से राबता मुनक़ता। ईरानी हुकाम ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया, मौसम खराब होने की वजह से हादसे वाली जगह पर रसाई और स्क्वाड से राबता नहीं हो रहा। ईरानी सदर मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस तेहरान आ रहे थे। वजीर खारजा भी सदर के साथ थे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया। ईरानी टीवी पर रियासत की जानिब से दुआओं की अपील। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात, दो तरफा पेशा वराना दिलचस्पी के अबूर पर बातचीत, फौजी सतह पर ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस का इंसदाद दहशत गर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। और बिश्कीक से खुसूसी परवाज 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर तलबा के अहले खाना और हुकाम ने इस्तकबाल किया। लाहौर में भी खुसूसी परवाज 180 तलबा को लेकर पहुंची। तलबा का कहना है, बिश्कीक में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कोई मदद नहीं की। हॉस्टल में मौजूद तलबा की बड़ी तादाद अब भी खतरे में है। साथ जो हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अचानक मकामी जत्थों ने हमला किया, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे। कुछ लोगों ने अलमारियां लगाकर दरवाजे बचाए। किर्गिस्तान से पेशावर पहुंचने वाले तालिब इल्म मेहर ने ARY न्यूज को आप बीती सुना दी। कहा, फोर्सेज आने के बावजूद पाकिस्तानी तलबा को इतना खतरा है कि कमरों से बाहर नहीं जा सकते। अभी तक उस ट्रॉमा से नहीं निकल सके। सब कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, ऐसे चौथे हालात कुछ ठीक नहीं हुए। रात को जो उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि वो दोबारा हमला करेंगे, लाइट्स ऑफ करके कमरों में घरों में छुप के बैठे हुए हैं। जिसको जहाँ देख रहे हैं वहाँ मार रहे हैं। उन्होंने आज का और कल का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ, वरना हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हमें वापस पाकिस्तान बुलाया जाए, क्योंकि हम इधर बहुत हमें तंग कर रहे हैं कि हम यहाँ 32 घंटों से इसी फ्लैट में बैठे हैं। बिश्कीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा अब भी खतरे में। वीडियो पैगाम में बताया, हालात ठीक नहीं हुए। कल रात फिर हमला हुआ, तालिबात पर भी तशद्दुद किया गया। बिश्कीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की शिकायत, कहा लाइटें बंद करके घरों में छुप कर बैठे हैं। मकामी हमें जहां देख रहे हैं मार रहे हैं। 100 मीटर दूर कैंटीन भी नहीं जा पा रहे। खाना पीना खत्म हो गया। सिफारत खाने की तरफ से मदद के दावे बेबुनियाद हैं। एम्बेसी में कोई कॉल उठा रहा है, न मैसेज का जवाब दे रहा है। बलवाइयों ने आज का अल्टीमेटम दे रखा है। कहते हैं, मुल्क छोड़ो वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। पेड व्लॉगर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की हलाकत का प्रोपेगेंडा किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, 16 जख्मी तलबा में से 4 से 5 पाकिस्तानी हैं। किर्गिस्तान के वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई है, सूरत हाल काबू में है। उन्हीं की दरख्वास्त पर बिश्कीक नहीं गए। वजीर इत्तलात अतातार ने कहा, अफरा तफरी चाहने वाली सियासी जमात ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा किया। हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का पाकिस्तान पर ज़र मुबादला ज़खायर मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। IMF का कहना है, पाकिस्तान को आलमी मार्केट में सरमायाकारी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से गुरेज करे। दरामद पर पाबंदियों की वजह से शरह मुबादला हकीकी मायनों में जाहिर नहीं हो रही। इसी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जों की अदायगी का बोझ है। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा। चीन 25 अरब दे चुका है, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, UAE, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है, लेकिन क़यादत थोड़ी कमजोर है। मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालिफिन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपा सलार कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हमारे मुखालिफिन इक्तदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं।
कौम एक होकर मुआशी मसाइब और मसाइल से निकले। सदर मुमलिकत से और वजीर आजम से हमारी दरखास्त है कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, सबको बुलाएं। ये तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये आई कहां से दुबई वाली प्रॉपर्टी। मुल्क की मौशी हालत अच्छी नहीं, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है सदर और वजीर आजम सियासी इस्तेहकाम के लिए कदम आगे बढ़ाएं। अरब मुल्क पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। तमाम इदारे हमारे अपने हैं, मिल बैठ कर मसाइल हल करें। दुबई प्रॉपर्टी पर सवाल जरूर पूछा जाए। जिनकी जायदादें हैं वो अवाम के लिए पैसा पाकिस्तान लाए। हम 2-3 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल था उस घर में, उसकी वजह से धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाक फौज और हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है, किसी घर में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं विफाक हमारे सूबे से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेते हैं और अवाम को 64 रुपए में बेच रहे हैं। वज़ीर आला ने अगर सख्त जुबान इस्तेमाल की तो वो दुरुस्त की। पंजाब हुकूमत ने गंदुम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली अहम चाराओं पर चौकियां कायम करने की हिदायत कर दी। ज़राए आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है किसान को गंदुम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फायदा है। हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरू कहते हैं मकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदुम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामदी गंदुम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। गंदुम थी फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। AWI न्यूज की खबरों का हवाला दिया। लिखा साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मैट्रिक टन गंदुम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदुम दरामद की गई। गंदुम इम्पोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर जरूरी गंदुम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। एक सूबे में बिजली को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बिजली चोरी पर बेहतर तजवीज़ की उम्मीद रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत नेट मीटरिंग जारी रखने के हक में है। जरूरत हुई तो नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे। सोलर सिस्टम लगाने वाले 3 साल के बजाय 1 से 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबे में तनज़्ज़ुली आई, जिसे ठीक कर रहे हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 275 में से 63 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के सैयद कासिम गिलानी 19,556 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर 10,630 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की नशस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जेकबाबाद, शहदाद कोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखुपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। PDM में पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। इंटर के इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमत पंजाब ने हित के इज्जत बिल मंजूरी के लिए कल असेंबली एजेंडे में शामिल कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हित के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमों की जानिब से हित के इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका है। ऑपोजिशन का भी बिल की मुखालफत का ऐलान। सहाफती तंजीमों का कल पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पहुंचे पुल की तामीर के काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर वज़ीर आला ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मई 2022 में शुरू होने वाला मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है, सिंध की बेटी है। पुलिस बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कब होगा? 8 दिनों से मैं घूम रहा हूँ इधर, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कराची के इलाके ख़ियाबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इजरायली फौज के गजा पर फजाई के साथ जमीनी हमले। 24 घंटे में 64 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 20 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा सिटी में इजरायली हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में 2 सिहोनी फौजी मारे गए। तेहरान में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेल सलमान की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 रियासती हल पर बातचीत। दुनिया भर में गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद ने मार्च किया। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर्स उठाकर रैली निकाली। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लंदन में फिर बड़ा एहतजाज। शुरा का बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। पेशावर में गर्मी की सौगात गोंद कतीरा का शरबत। शहरी ये शरबत पीकर गर्मी भगाते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही तरबूज के शरबत की डिमांड बढ़ गई। शहरी तरबूज का शरबत गर्मी से निपटने का बेहतरीन हल और सेहत बख्श करार देते हैं। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। कौमी विमेंस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए। डैनी वाइट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के वार में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड स्टिक तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया। आलमी नंबर 1 की A1 परफॉर्मेंस। इगा श्वांतिक ने तीसरी मर्तबा इटालियन ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की सबालेंका की 1 न चलने दी। पोलिश टेनिस स्टार ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। अलविदाई मैच में गोल किया। फतह पर 80,000 से ज्यादा तमाशाइयों के लिए ड्रिंक्स खरीदी। जर्मन लीग में ब्रोशिया के मार्को रोइस ने आखिरी मैच यादगार बना लिया। खिलाड़ियों और मद्दाहों ने स्टार फुटबॉलर को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। स्टेडियम पीले रंग में रंग दिया। चेल्सी ने लगातार 5वीं मर्तबा विमेंस सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। लीग मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6-0 से शिकस्त। मायरा ने 2 गोल स्कोर किए। फतह पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। और मुल्क भर में आज हजारा कल्चर डे मनाया गया। कोयटा में मुकीम हजारा बरादरी का शानदार सकाफती मेला। रंगों की बहार आ गई। कदीम लोग धुनों की गूंज, खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन सकाफती लिबास पहने लोगों की शिरकत।